नमस्कार, मैं नार मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। आज बात करते हैं मजदूरों के दर्द की और उस सियासत की जिसने मजदूरों के दर्द को और बढ़ा दिया है। सियासत की भेंट चढ़ा मजदूरों का दर्द। ये क्या हो रहा है देश में? कोरोना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा पहुंच गया है। सरकारों ने लॉकडाउन करके कुछ हद तक इस आंकड़े को कंट्रोल करने का फैसला किया था, लेकिन इस लॉकडाउन ने गरीब, मजदूर, बेबस लोगों की कमर भी तोड़ दी है। देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो सरकार ने फैसला किया कि कोरोना के साथ जीना है, जान भी बचाना है और जहान भी बचाना है। सरकार के इस फैसले को मानते हुए लॉकडाउन 4.0 में भारी छूट दी गई थी, लेकिन देश में सबसे ज्यादा डरावनी और भयभीत करने वाली तस्वीर है मजदूरों के दर्द की। शायद देश में मजदूरों की ये बेबसी पहले कभी देखी हो। इतना दर्द मजदूरों का पहले कभी देश ने महसूस किया हो। लाखों मजदूर पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं। ना खाने की परवाह है, ना पीने के पानी की परवाह, बस वो चलते ही जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। यूपी में फंसे मजदूरों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 1000 से ज्यादा बस चलाने की बात कही थी, लेकिन यूपी सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी है, क्योंकि उनका कहना है कि बसों की फिटनेस सही नहीं है। बसों की जगह ऑटो की लिस्ट भी सौंपी जा रही है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि मजदूरों के दर्द को कैसे कम किया जाए, मजदूरों की कमी को कैसे दूर किया जाए। कभी ये मजदूर ट्रेन से कटकर मर जाते हैं, तो कभी पैदल चलते चलते मौत के आगोश में समा जाते हैं। इन मजदूरों के लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है? अगर बसों को इजाजत दी जाती तो हजारों मजदूर अपने घर पहुंच जाते। 5-5 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे बसों के इंतजार में ये मजदूर आखिर कब तक खामोश रहेंगे? कब तक इन्हें सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ाते रहेंगे? शायद देश की व्यवस्था में इन मजदूरों के दर्द की कोई कीमत नहीं है। क्या हमारे देश में इतने संसाधन नहीं है कि इन मजदूरों को हम घरों पर पहुंचा सके? जिस देश में धर्म, मजहब, जाति के नाम पर हजारों प्रदर्शन हो रहे हो, आज वो बेबस मजदूरों के लिए खामोश क्यों है? आज यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच में जो मजदूरों को लेकर सियासत मची हुई है, उससे चिंता बढ़ जाती है। बेशक यूपी सरकार का पक्ष सही हो या कांग्रेस का पक्ष सही हो, लेकिन राजनीतिक प्रभुत्व सोच रखने वाले मजदूरों को मझधार में छोड़ दिए हैं। बसों को अनुमति नहीं देने से आखिर सियासी ड्रामा कब तक जारी रहेगा? मजदूरों की बेबसी का दर्द सारा देश देख रहा है। जिन मजदूरों ने देश की अर्थव्यवस्था को अपने पसीने की बूंदों से सींचा हो, जो ऊंची ऊंची इमारतें हो, उनके निर्माण में मजदूरों ने अपना पसीना बहाया हो, अगर आज वही मजदूर देश में मझधार में हो, वही देश के मजदूर आज परेशानी में हो और सियासत खामोश हो, व्यवस्था कमजोर हो, तो इस पर सोचना होगा। इसी प्रकार देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए देखिए डीडी लाइव सच की आवाज। सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर खबर के अपडेट के लिए बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए।